गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक के चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में करा दिया है। चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आज करते हैं चैप्टर नंबर 2। सो चैप्टर नंबर 2 का नाम है कंप्यूटेशन ऑपरेशंस। कंप्यूटेशन ऑपरेशंस इसकी करते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर हम करेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, एस्टिमेटेड सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न बाय राउंडिंग ऑफ, सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ रोमन नंबर्स को हमने पिछले चैप्टर में भी किया था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीज़न, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम, प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स और कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम, यूनिटरी मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एम डी सी 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 एल एक्स माइनस एम एम डी सी सी एल आई आई आई। तो लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एम एम डी सी 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 एल एक्स। तो ये हो गया 2000 और डी को डिनोट करते हैं हम 500 से, सी को 100 से, एम को 1000 से। तो 2000 प्लस, तो ये हो गया 2000 डी सी सी सी, तो डी का हो गया 500 प्लस सी का होता है 100 और 3 बार सी लिखा है तो 300 प्लस 50 प्लस 10, एल को 50 से, सी को 100 से, डी को 500 से और एम को 1000 से। तो ये हो गया 2860, 2860। और दूसरा लिखा है एम एम डी सी सी एल आई आई आई। तो ये हो गया 2000 प्लस 500 डी का, प्लस 2 सी हैं तो 200 प्लस एल 50 प्लस 3, कितना हो गया 2753। अब हमें क्या करना है 2860 माइनस 2753, ये 10 माइनस 3 कितना बचा 7, यहाँ रह गया 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 7 1। सो आंसर इज 107 और इसको क्या लिखते हैं CVII। ये हो गया 100 प्लस 5 प्लस 2 107। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 इज fathom is a unit used by sailors to measure the depth of water। वाटर की गहराई नापने के लिए जो जहाज होते हैं, बड़े बड़े शिप होते हैं, उनमें सेलर्स होते हैं। तो वो सेलर मतलब एक तरह के जो उसमें काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। तो वो जो नापते हैं गहराई, डेप्थ ऑफ वाटर, तो वो किससे नापते हैं? जिसकी यूनिट होती है फैदम। If a sunken ship was located underwater at 240 feet, एक शिप है जो अंडर वाटर है 240 फीट पे, देन विच एक्सप्रेशन वुड डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द शिप इन फैदम्स। इस 240 फीट को फैदम में बदलना है और एक फैदम होता है 6 फीट के बराबर। तो एक फिट हो जाएगा, सो 1
फैदम FATHOM इज इक्वल टू 6 फीट। तो 1/6 फैदम इज इक्वल टू 1 फीट। और हमें क्या करना है, 240 फीट को चेंज करना है फैदम में। तो 240 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 6, ये हो गया फैदम। 6 से डिवाइड करें, 6 4 ज़ 24 0। सो 40 फैदम इज इक्वल टू 240 फीट। सो 40 फैदम, हमें क्या करना है, इसमें आंसर नहीं निकालना था, 40 फैदम नहीं करना था, हमें सिर्फ एक्सप्रेशन बताना था। तो ये हो गया 240/6, 240 डिवाइड बाई 6। इसमें कहाँ है 240 डिवाइड बाई 6? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। और अगर सॉल्यूशन पूछा होता तो 240 फीट का मतलब होता है 40 फैदम। ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है, प्रोडक्ट ऑफ 774 एंड 1001 इज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ 1001 एंड 774। हमें मालूम है कि कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर दो नंबर हैं हमारे पास ए और बी, तो ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम होता है। इस लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो स्टेटमेंट 1 इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। व्हेन ए नंबर इज़ डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, कोई भी नंबर अगर अपने आप से डिवाइड हो तो द कोशेंट एंड रिमाइंडर बोथ आर 1। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोशेंट ही सिर्फ 1 आता है और रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो और स्टेटमेंट 2 इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन गलत है। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो अपने आप से कटते हैं, डिवाइड होते हैं, या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। मतलब या तो 1 की टेबल में आते हैं या खुद की टेबल में आते हैं। तो 35 तो 1 के अलावा 7 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 88 भी प्राइम नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है। 92 भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी इवन नंबर है। तो ऑप्शन सी 41। तो 41 या तो सिर्फ 41 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। सो 41 इज़ ए प्राइम नंबर। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मेक्स द गिवन एक्सप्रेशन ट्रू? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, कांट बी डिटरमाइन। सिर्फ हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने लिख लिया 8 2 5 4 3 1 और 10254 10254 माइनस कर दें। 11 माइनस 4 7, यहाँ रह गया 2। 12 माइनस 5 7, यहाँ रह गया 3 माइनस 2 1 5 2 माइनस 1 1 8, इतना बचा। और इस तरफ है 7 5 4 9 6 0 और इसमें ऐड करना है 2 5 8 9, तो हो गया 9 14 15 5 7। ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 900640 टायर्स इन द मंथ ऑफ मई। मई के महीने में एक फैक्ट्री ने 900640 टायर्स को प्रोड्यूस किया। आउट ऑफ दीज, और इनमें से 6782 टायर्स वर फाउंड डिफेक्टिव। 6782 टायर्स जो थे वो डिफेक्टिव पाए गए इन द क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक में तो हाउ मैनी टायर्स वर नॉट डिफेक्टिव, तो कितने टायर्स जो थे वो डिफेक्टिव नहीं थे। तो टोटल नंबर ऑफ टायर्स था 900640 900640
640 और डिफेक्टिव हो गए 6782 6782। इन डिफेक्टिव टायर्स को अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें टोटल नंबर ऑफ टायर्स में से तो नॉन डिफेक्टिव टायर आ जाएंगे। 10 - 2 हो गया 8, यहाँ रह गया 3, 13 - 8 5, यहाँ रह गया 5, 15 - 7 8, यहाँ रह गया 9, 9 - 6 3, यहाँ रह गया 9 और यहाँ रह गया 8। तो 8 9 3 5 8 8 5 8 8 9 3 8 5 8। So option A is the correct answer. What could be the number in the start box? What could be the number in the start box? Start box में कौन सा नंबर आएगा? इनमें से ये है डिवाइड बाई 16, दिस नंबर डिवाइड बाई 16, दिस इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 20 और इससे आंसर आएगा 132820। तो क्या करें? इनमें से कौन सा नंबर होगा? चलिए चेक करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट कुड बी द नंबर इन द स्टार्ट बॉक्स? सो स्टार्ट है डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 20 132820। तो सपोज़ ये नंबर है x, हम कोई भी नंबर मान लेते हैं x, इसको हम 16 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें 20 से, तो आंसर आए 132820। ये आना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही तो है। तो हमने क्या किया, x निकालने के लिए 20 से डिवाइड कर दें, 132820, इधर मल्टीप्लाई है तो इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। इसे 2 से डिवाइड करके देखें, 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8, 2 1 2। तो ये हो गया x डिवाइड बाई 16 और ये नंबर कितना आ रहा है 6641। अब इधर 16 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है इधर मल्टीप्लाई होगा। तो 6641 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, 16 1 16 1, 16 4 64 और 1 65, 6 बचा, 16 6 96 और 6 102, 10 बचा और 16 6 96 और 10 106। सो x इक्वल टू 106,256, 106,256। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 475,812 पेन्स, 4,75,812 पेन्स ऑफ वन काइंड। एक तरीके के 4,75,812 पेन्स बनाती है एंड 6,51,652 पेन्स ऑफ अनदर काइंड, और दूसरे तरीके के 6,51,652 पेन्स बनाती है। ऑल द पेन्स आर मिक्सड, दोनों पेन मिक्स कर दिए तो इसको और इसको ऐड कर देंगे। थ्रोली एंड पैक्ड इक्वली इन 296 बॉक्स। जब ऐड हो जाएगा तो जो आंसर आएगा उसको 296 से डिवाइड कर देंगे। तो हाउ मैनी पेन्स आर पैक्ड इन ए बॉक्स। हमें पता है कि जब ज़्यादा दिया होता है और कम पूछा जाता है, एक बॉक्स में पूछा है और 296 बॉक्स में वो रखे हैं, तो ज़्यादा बॉक्स में रखे हैं और एक बॉक्स में पूछा है तो 296 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पेन्स लिख लें। टोटल नंबर ऑफ पेन्स हो जाएंगे 475,812 और प्लस 65,1652, 2 + 2 4,
6, 14, 7, 12 और 11। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स हो गए और इस टोटल नंबर ऑफ पेन्स को 206 बॉक्सेस में रखा है और 206 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पेन आ जाएंगे एक बॉक्स में। तो 206 को डिवाइड करा 2 से कर दें, 2 1 ज़ा 2, 0 2 3 ज़ा 6 और यहाँ हो गया 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर चेक करते हैं अब किससे डिवाइड हो जाएगा ये। अब 103 से क्या करें, इसको डिवाइड कर दें। तो 103 5 6 3 7 3 2 डिवाइडेशन जानते हैं। ये जो नंबर ऑफ बॉक्स थे वो 296 थे, तो ये है 296 और इसको जब मैंने 2 से डिवाइड किया है तो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16, तो 148 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 148 से जब डिवाइड करेंगे तो 148 3 ज़ा 444। ठीक है, माइनस कर दें, 4 ज़र लगाते तो ये ज़्यादा हो जाता, इसीलिए हमने 3 ज़र लगाया है। तो 13 - 4 9, 5 - 4 1 और 5 - 4 1, 7 हमने यहाँ से ले लिया। अभी हो गया 1197, तो ये 8 ज़र 4 1184, 7 - 4 3, 9 - 8 1 और ये 0 0। अब हमने यहाँ से 3 ले लिया, अभी कुछ हुआ नहीं, तो 3 8 0 एक 2 और ले लिया और 9 9 8 ज़ा 72, 7 9 4 ज़ा 36 और 7 43, 4 9 1 ज़ा 9 और 4 13, रिमाइंडर 0 हो गया। तो टोटल एक बॉक्स में पेन जो होंगे वो 3809 होंगे। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Star is twice the difference between the 6th and 10th multiple of 7. Difference between 6th and 7th multiple of 7. Find the value of star. So star क्या है, is the twice the difference between 6th and 10th multiple of 7. 6th and 10th multiple of 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीपल ऑफ 7 का 10th मल्टीपल हो गया 70 और 6th मल्टीपल हो गया 42। 70 - 42, 10 - 2 8, 6 - 4 2, 28 और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 56। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टार की वैल्यू क्या होगी, 56। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ एप्पल है,
2 एप्पल और 1 नाशपाती का एडिशन जो है 230 है, एंड 1 नाशपाती और 1 एप्पल का डिफरेंस जो है वो 5 है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 नाशपाती? तो देख लेते हैं हमारे पास क्या है, 2 एप्पल प्लस 1 नाशपाती। तो 2 एप्पल प्लस 1 नाशपाती इज इक्वल टू 230, एंड 1 नाशपाती माइनस 1 एप्पल is equal to 5. So what is the value of नाशपाती? तो 1 एप्पल, इस वाली इक्वेशन से इसको 1 डाल दें और इसको 2, एप्पल इक्वल टू हो गया नाशपाती माइनस 5। इसको इधर ले गए और इसको इधर, साइन चेंज हो गया। तो 1 एप्पल इज इक्वल टू नाशपाती माइनस 5, और इक्वेशन 2 से एप्पल की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दें। तो 2 एप्पल की जगह पे नाशपाती माइनस 5 प्लस नाशपाती इज इक्वल टू 230। तो ये हो गया 2 नाशपाती प्लस 1 नाशपाती, कितना हो गया 3, माइनस 2 5 10 इज इक्वल टू 230, और ये हो गया 3 नाशपाती इज इक्वल टू 230 प्लस 10 240। तो 1 नाशपाती इज इक्वल टू 240 अपॉन 3 से डिवाइड कर दें 80। तो 1 नाशपाती जो है 80 के बराबर है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। What must be subtracted from 1 million to get 869500? 1 मिलियन में से क्या घटा दें जो 869500 बचेगा? तो हम 1 मिलियन में से 869500 माइनस कर दें, जो आ जाएगा आंसर, उतना ही घटाने पर ये बचेगा। तो ये हो जाएगा क्या है 869500। सो 1 मिलियन को 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख 1 मिलियन लिखें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। माइनस कर दें 0 0 5 0 3 1 130500 130500। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर 130500 अगर हम माइनस कर देंगे 1 मिलियन में से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 869500। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द वैल्यू ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 95 डिवाइड बाई 5 प्लस 12। तो वैल्यू निकालनी है हमें किसकी, 20 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 95 डिवाइड बाई 5 प्लस 12। ठीक है, कैसे निकलेगी? हमें मालूम है सबसे पहले बॉडमास रूल से ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट तो यहाँ है ही नहीं, फिर ऑफ भी यहाँ नहीं है, फिर डिवीज़न करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो बाकी सब ऐसे लिख देंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 5, और 5 से इसको डिवाइड करा तो 5 1 5, कितना बचा 4, 5 9 45 प्लस 12। अब उसके बाद डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये 25 100 प्लस 19 प्लस 12, तो ये हो गया 100 119 प्लस 12, और ये हो गया 1
131. So 131 is the correct answer. Option C is the correct answer. So highest common factor of 42 and 162 is 42 और 162 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है. 42 और 162 SCF निकालना है. इसके कई तरीके हैं निकालने के. एक तो कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें और या फिर 42 से डिवाइड कर दें 162 को. तो 3 2 6, 3 4 12, 12 माइनस 6 हो गया, 5 माइनस 2 3 हो गया, 36 से फिर डिवाइड कर दें 42 को. 1 36 और ये हो गया 6 से फिर डिवाइड कर दें 36 को. तो 6 36. तो जब रिमाइंडर 0 बचता है तो जिस नंबर से लास्ट में डिवाइड करते हैं वही कहलाता है SCF. सो 6 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. सो ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. द नंबर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 आर. प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 20 का. तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं. यहाँ कर देते हैं 20. तो हो जाएगा 2 प्राइम नंबर होता है और फिर 2 ये भी प्राइम नंबर होता है और फिर 5. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5. ठीक है. तो 2 2 4 5 20. हमसे पूछा क्या गया है. हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 आर कितने हैं. 1 2 3. तो नंबर्स कितने हैं 3. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द एस्टिमेटेड सम ऑफ 205693 एंड 356824 बाय राउंडिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ द नियरेस्ट हंड्रेड्स. नियरेस्ट 100. तो एस्टिमेटेड सम बताना है. एस्टिमेटेड सम किसका. 205693 और प्लस कर दें 356824. ऐड कर दें 7 11 15 12 6 5 562517. अब इसको राउंडिंग ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100. तो नियरेस्ट 100 यहाँ से होगा. 517 का नियरेस्ट 100 होगा 500. सो करेक्ट आंसर इज 562500. 562500. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. तो इस तरह से इस चैप्टर के हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं. नेक्स्ट के 15 क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.